इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज जो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन कार्यकाल चुनाव प्रबंधन की जो वार्ता हुई है उसे लेकर क्या कुछ वार्ता की गई है, क्या कुछ उसमें खास है, इसके बारे में उनसे जानते हैं। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और अपने चुनाव के प्रभारी श्रीमान शिवराज जी चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जी उपस्थित थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है और आप आगत चुनाव को देख करके प्रबंधन के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातें हुई है। जी। चुनाव किसी भी क्षण घोषित होने वाले हैं जी। और इस चुनाव में जनता की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जी। वो तमाम चीज़ें जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो सारे विषयों पर आज हम लोगों ने विचार किया जी। है। बावरी जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि जल्द से जल्द उनके जो पहले लिस्ट की सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कब सूची जारी किया जाएगा? अभी आपने सुना होगा अपने सह प्रभारी जी को, उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर हमारी सूची आ जाएगी। आपको इंतज़ार करना चाहिए, चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की तिथियां डिक्लेयर कर देगा उसके अगले 48 घंटे के अंदर हमारे टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। और चुनाव अगर हम कहें तो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल सर पर है और कभी भी अब किसी भी क्षण चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से दम लगा रही है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर कैंपिंग की जा रही है। अगर हेमंता विश्व शर्मा की हम बात करें तो वो लगातार झारखंड आ रहे हैं, झारखंड दौरे पे है और यहाँ की जो राजनीति है उसको बखूबी वो ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं और इसके साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और हर एक जनता की जो चाहत है, जो नाराज़गी है पूर्व सरकार से, अभी की जो वर्तमान सरकार है उनसे जो नाराज़गी है उसको देखते हुए हम चुनाव में आगे की रणनीति तय करेंगे। तो क्या कुछ रणनीति तय करने की बात हो रही है अभी बीजेपी की तरफ आपने से? ठीक कहा, ये पूर्व सरकार ही है, ये सरकार जाने जी, वाली है, बिल्कुल। 24-48 घंटे का ही इनका समय बचा हुआ जी। है। ये जाएगी और ये सरकार अपनी करनी से जाएगी, क्योंकि जी। इन्होंने जो वायदे 2019 के चुनाव में किए थे, जी। वो चाहे 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देना हो, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देना हो, जी। 72,000 गरीब परिवारों को सालाना सहायता देना हो, उन सारे वायदे पर ये विफल साबित हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेम जी। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह सरकार पूरी तरह से यहाँ जो है लोकप्रिय हो चुकी है और ये अपने करनी से जाएगी और ऐसा जाएगी कि खोजे भी नहीं मिलेगी कहीं भी। जी, आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कहा तो एक तरह से अगर हम कहें तो जो डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री हैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर किसी तरह भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर सामने में दिखा देती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, इस तरह का उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? उसको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। जी। अंतिम वेंटिलेशन का मुख्यमंत्री बन करके, जब आईसीयू में सरकार थी तब चंद दिनों का मंत्री बन करके उनके जो वक्तव्य है वो वक्तव्य उनको शोभा नहीं देते हैं और उनको इस्तीफ़ा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनता उनसे इस्तीफ़ा ले लेगी, ना सरकार रहेगी ना वो रहेंगे। जी, बिल्कुल। और आने वाले जो दिनों में बीजेपी की तरफ से जो प्रण लिए गए हैं, अभी पंचप्रण जो बीजेपी ने कहा है, क्या कुछ इसे लेकर बीजेपी करने वाली है? इन पंचप्रणों में जो बीजेपी ने कहा है कि हम चूल्हा देंगे, साथ ही साथ गैस सिलेंडर ₹500 में जो गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है, वहीं गोगो दीदी योजना के बारे में भी कहा है, महिलाओं के लिए खास ध्यान में रखा गया है, वहीं युवाओं को नौकरी देने के लिए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने हर एक जो भाग है उसको एक तरह से ध्यान में रखते हुए इन पंच प्रणों की जो घोषणा की है उसकी लिस्ट बनाई है और घोषणा की है। क्या आगे भी कुछ इस तरह की घोषणाएं करने की संभावना है? 2025 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती होगी जी। और हम उस जयंती समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और पूरा एक साल उन्होंने उलिहातू के इस पावन धरती पर ही उनको नमन करते हुए ये कहा था कि भी आने वाले साल में हम इसको पूरे साल मनाएंगे। तो 150 प्रण लेकर के हम लोग आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 5 प्रमुख प्रण हम लोगों ने दिए हैं और 5 प्रण देने से ही इस सरकार के प्राण पखेरु जो है उड़ने लगे हैं, तोते उड़ने लगे हैं। अभी 150 जब आएंगे तो ये सरकार कहीं भी दिखेगी नहीं, पहले भी मैंने कहा है, और हम जनता के आशीर्वाद से जनता की लोकप्रिय सरकार बनाएंगे।
चुनाव की जो सह प्रभारी है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से यहाँ की जनता का कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ की महिलाओं का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो गोगो दीदी योजना वो लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि लगभग 60,000 महिलाओं ने इसका फॉर्म भर दिया है, उससे ज़रूर यहाँ की महिलाओं का कुछ होगा। तो कैसे होगा, क्या कुछ उनके प्लानिंग है और क्यों मैया सम्मान योजना के तहत कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कहना है? 60 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा है, जी, स्वेच्छा से भरा है, विश्वास के साथ भरा है, मोदी जी की गारंटी के साथ भरा है। जी, 2100 रुपये प्रत्येक महीने की 11 तारीख को उनके खाते में जाएंगे। यह विश्वास उनको मोदी जी के उस कमिटमेंट का जो इन्होंने 10 साल में पिछले इस देश के अंदर दिखलाया है, उसके प्रति आभार और उसके प्रति विश्वास का प्रतीक है। जी, देखिए, महिला सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी वर्ष में अंतिम 3 महीने में 1000 रुपया देने से नहीं हो सकता है, उसको जी, समग्रता से उसका ध्यान देना होता है। गोगो योजना से हम लोग जहाँ 2100 रुपया प्रत्येक महीना उनके खाते में डालने वाले हैं, वहीं दीदियों के लिए 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर किसी भी त्यौहार में उनको देने का आज़ादी हम लोग दे रहे हैं। इससे उनका जो किचन का बजट है वो कम होने वाला है। साथ ही साथ उसके घर में जो बच्चे पढ़ते हैं, जी, वो बच्चों के लिए हम लोगों ने पंचप्रण में कहा है कि 2000 रुपया और आगे जो है पढ़ने के लिए हम लोग उनको देने वाले हैं। तो ये 2000 रुपया उसको महीने का मिलने वाला है। तो एक जी, ओवरऑल पूरे उनके सशक्तिकरण का, जिसमें 1 रुपया में जो रजिस्ट्री का हमारा 50 लाख रुपये तक का जो रजिस्ट्री का था, उसको भी वापस हम लोग जैसे ही आएंगे उसको ला के आने वाले हैं।